आप देवी भागवत की प्रमुख कथाएं का श्रवण कर रहे हैं। कथा का नाम है त्रिदेवों के द्वारा भगवती की आराधना और रावण वध का वरदान। प्राचीन काल में भगवती की आराधना करके उनकी कृपा से रावण त्रैलोक्य विजयी हो गया था। भगवती स्वयं लंका की सुरक्षा करती थी। रावण का अत्याचार पराकाष्ठा पर था। पृथ्वी उसके अत्याचारों से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अवतार लेकर रावण के अत्याचार का अंत करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें अयोध्या के महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेकर रावण के वध का आश्वासन दिया। किंतु जब तक भगवती रावण के अनुकूल होकर लंका की सुरक्षा करती थी, तब तक कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। इसलिए जगदीश्वरी की कृपा प्राप्त करने के लिए त्रिदेव कैलाश पर गए। भगवती ने त्रिदेवों को दर्शन देकर संतुष्ट किया और उनसे आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने विनम्र भाव से कहा, मां, रावण आपके कृपा प्रसाद से त्रैलोक्य विजयी हो गया है। संसार उसके अत्याचारों से पीड़ित हो रहा है। आप स्वयं लंकेश्वरी होकर उसके नगर की रक्षा करती हैं। उस देवशत्रु रावण का नाश कैसे होगा? जिसकी सुरक्षा आप स्वयं करती हैं, उसे भला कौन मार सकता है? जगदम्बा, इस संसार की रक्षा के लिए आप ही कोई उपाय बताएं। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। भगवती ने कहा, मधुसूदन, रावण ने दीर्घ काल तक मेरी पूजा की है। यह भी सत्य है कि मैं उसकी रक्षा के लिए ही लंका में निवास करती हूँ। अब तक मेरी कृपा से उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब अपने बल के अभिमान से वह चराचर जगत को पीड़ित कर रहा है। मैं स्वयं भी अब उसके विनाश के लिए सोच रही हूँ। ब्रह्मा जी ने ठीक ही कहा है, आपको ही मनुष्य रूप में अवतार लेना चाहिए। आपके अवतार लेने पर मेरी अंशभूता लक्ष्मी भी आपकी सहायता करेंगी। वे सीता के नाम से पृथ्वी पर अवतार लेंगी और आपकी पत्नी बनेंगी। रावण कामासक्ति से मोहित होकर बलपूर्वक उनका अपहरण करेगा। उनके लंका में प्रवेश करते ही मैं उस दुष्ट आत्मा रावण का विनाश करने के लिए लंका का त्याग कर दूंगी। मधुसूदन, आपके अवतार लेने पर ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ आपको गोपनीय मंत्र प्रदान करेंगे। घोर संग्राम में उस गोपनीय मंत्र के प्रभाव से आप रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। मेरी कृपा से आप दुस्तर समुद्र को वानरों सहित पार करके लंका में प्रवेश करेंगे। तात, ब्रह्मा जी के बताए विधान से शरतकाल में समुद्र तट पर मेरी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर और वेदोक्त रीति से पूजा करके आप रावण को मारने में समर्थ हो जाएंगे। बंधु बांधवों सहित रावण का विनाश करके आप अपूर्व ख्याति अर्जित करेंगे। अतः दुष्ट रावण के विनाश के लिए आप शीघ्र ही मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण करें। भगवती का आश्वासन प्राप्त करके त्रिदेव अपने स्थान पर लौट आए। समय पर भगवान विष्णु का श्री राम रूप में अवतार हुआ। भगवती लक्ष्मी भी महाराज जनक के घर में परम सुंदरी कन्या के रूप में पृथ्वी तल पर अवतरित हुई। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा की और राक्षसों का संहार किया। तदनंतर भगवान श्री राम ने महाराज जनक के धनुष को तोड़कर सीता को पत्नी रूप में प्राप्त किया। फिर पिता की आज्ञा स्वीकार कर वे 14 वर्ष के लिए वन में गए। वहां मोहवश रावण ने सीता का अपहरण किया। अंत में भगवान श्री राम ने लंका जाकर भगवती की कृपा से रावण का संहार किया और रामराज्य की स्थापना हुई।